जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष नेहाल अहमद के डुमरा स्थित आवास आलम मेंशन में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। मुल्क, कौम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु के लिए दुआ की गई। ये दुआ ऑल इंडिया मिले के जिलाध्यक्ष मौलाना अब्दुल वदूद मजाहिरी के नेतृत्व में हुई है। नेहाल अहमद ने पीएम के स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की। या सोशल मीडिया पर ये 5 तारीख को हिंदुस्तान के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का दौरा था फिरोजाबाद, और किसी वजह से कई तरह की बातें आ रही है, किसी वजह से उनको वापस आना पड़ा, जिससे वो बहुत दुखी हुए और उनका सीधा इल्ज़ाम हुआ कि मुझे मारने की साजिश थी। तो उसकी भी जो है यहाँ जो है निंदा की जाती है, तरदीद की जाती है। इस तरीके का माहौल हमारे मुल्क अजीज़ में नहीं होना चाहिए, इसलिए कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, किसी एक कौम का नहीं होता है, किसी एक वर्ग का नहीं होता है, किसी एक राज्य का नहीं होता है। मंत्री के सुरक्षा चूक पर उनके दीर्घायु होने के लिए हम लोग यहाँ पे मौलाना वदूद साहब के सदारत में दुआ किए हैं। ये इसलिए कि प्रधानमंत्री किसी कौम, किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पार्टी के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आम आवाम के प्रधानमंत्री हैं। इनके साथ जो दुर्घटना हुई है सुरक्षा के चूक होने के कारण, इससे पहले हम लोगों ने दो अपने देश में प्रधानमंत्री खोई है। इसलिए सुरक्षा में जो चूक हुई है उसका हम विरोध करते हैं और साथ में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी हो। मुल्क में बढ़ रही कोरोना महामारी से निजात के लिए भी दुआ की गई। नेहाल अहमद ने कहा कि पीएम के पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक हुई थी, जिसके कारण पीएम को अपनी यात्रा स्थगित कर दिल्ली लौटना पड़ा था। देश ने सुरक्षा चूक के कारण 2 पीएम को खोए हैं। सुरक्षा चूक की जितनी निंदा की जाए कम है, ये दुखद है। टाइम 8 बिहार के लिए सीतामढ़ी से अशफाक खान की रिपोर्ट। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष नेहाल अहमद के डुमरा स्थित आवास आलम मेंशन में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। मुल्क, कौम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु के लिए दुआ की गई। ये दुआ ऑल इंडिया मिले के जिलाध्यक्ष मौलाना अब्दुल वदूद मजाहिरी के नेतृत्व में हुई है। नेहाल अहमद ने पीएम के स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की। या सोशल मीडिया पर ये 5 तारीख को हिंदुस्तान के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का दौरा था फिरोजाबाद, और किसी वजह से कई तरह की बातें आ रही है, किसी वजह से उनको वापस आना पड़ा, जिससे वो बहुत दुखी हुए और उनका सीधा इल्ज़ाम हुआ कि मुझे मारने की साजिश थी। तो उसकी भी जो है यहाँ जो है निंदा की जाती है, तरदीद की जाती है। इस तरीके का माहौल हमारे मुल्क अजीज़ में नहीं होना चाहिए, इसलिए कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, किसी एक कौम का नहीं होता है, किसी एक वर्ग का नहीं होता है, किसी एक राज्य का नहीं होता है। मंत्री के सुरक्षा चूक पर उनके दीर्घायु होने के लिए हम लोग यहाँ पे मौलाना वदूद साहब के सदारत में दुआ किए हैं। ये इसलिए कि प्रधानमंत्री किसी कौम, किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पार्टी के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आम आवाम के प्रधानमंत्री हैं। इनके साथ जो दुर्घटना हुई है सुरक्षा के चूक होने के कारण, इससे पहले हम लोगों ने दो अपने देश में प्रधानमंत्री खोई है। इसलिए सुरक्षा में जो चूक हुई है
उसका हम विरोध करते हैं और साथ में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी हो। मुल्क में बढ़ रही कोरोना महामारी से निजात के लिए भी दुआ की गई। निहाल अहमद ने कहा कि पीएम की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक हुई थी, जिसके कारण पीएम को अपनी यात्रा स्थगित कर दिल्ली लौटना पड़ा था। देश ने सुरक्षा चूक के कारण 2 पीएम को खोए हैं। सुरक्षा चूक की जितनी निंदा की जाए कम है, ये दुखद है। टाइम 8 बिहार के लिए सीतामढ़ी से अशफाक खान की रिपोर्ट।